हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 101। द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर आर्म्स P, Q, R, S in a Wheatstone bridge are 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm respectively. The EMF and internal resistance of the cell are 7 volt, 5 ohm respectively. If the galvanometer resistance 50 ohm, the resistance drawn from the cell is P दिया हुआ है, यहाँ पर Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है, S दिया हुआ है, 10 ओम है, 30 ओम है, 30 ओम है और 90 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम और ईएमएफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 7 वोल्ट। तो आपको करंट कितना सर्किट से फ्लो कर रहा है ये निकालना है। तो पहली बात कि व्हीटस्टोन ब्रिज बना लीजिए, ऐसे ऐसे इस तरह से है। ऐसे हो गया। ओके, यहाँ पर P है जो 10 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर Q है जो 30 ओम दिया हुआ है और यहाँ पर R है जो कि 30 ओम है और यहाँ पर S जो है 90 ओम है। स्मॉल r जो है 5 ओम है। ईएमएफ आपको दिया हुआ है और ये 50 ओम है। ये गैल्वेनोमीटर है ना, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, तो ये बैलेंस है। तो चेक कर लेते हैं कि बैलेंस में क्या कंडीशन है। बैलेंस है तो बैलेंस में होता है कि P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S। तो ये सही है। कैसे? 10/30 इज इक्वल टू 30/90। तो ये हो गया आपका 1/3 और 1/3, 1/3 बैलेंस कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? बैलेंस। तो बैलेंस है तो इसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। आपको पता है ना क्या करते हैं बच्चों? इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव कर दिया मैंने। तो इसको जब रिमूव कर दिया तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में, और ये फिर दोनों हो गए सीरीज में और फाइनली हो गए पैरेलल में। तो यहाँ पर एक RS मिलेगा जो 10 + 30 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 40। एक RS डैश मिलेगा, वो क्या मिल रहा है? 30 + 90, 30 + 90। तो ये कितना मिल गया? 120। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 × 120 डिवाइडेड बटे 40 + 120। तो ये आपको हो जाएगा 40 × 120 डिवाइडेड बटे 160, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपको 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ये कट जाएगा तो 4 कट 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 30। ये 30 ओम आ गया। क्लियर है? ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 3 12 हो गया, 6 4 16 हो गया, फिर 4 ये कट गया। ओके, तो अब क्या हो गया कि R जो नेट होगा, R इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 + 5। ये हो जाएगा 35। क्यों 35 होगा?
क्यों 35 होगा? क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 30, आइए उसमें सीरीज में आ गया ना 5, तो 35 हो गया। और ई दिया हुआ है आपको 7 वोल्ट, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डिवाइडेड बटे आर इक्विवेलेंट। तो ये मिल गया आपको ई का वैल्यू मिल गया आपको 7 डिवाइडेड बटे 35, तो ये हो जाएगा आपको 1/5। तो आई इज इक्वल टू हो गया 0.2 एम्पियर, यही हो गया आंसर। तो 0.2 एम्पियर आंसर होगा, जो आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। बैलेंस कंडीशन चेक कर लिया, पैरेलल और सीरीज करके आपको आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 102। 3 resistances P, Q, R each of 2 ohm and unknown resistance S form of 4 arms of the Wheatstone bridge circuit. पृष्ठ, when the resistance of 6 ohm is connected to the parallel so that bridge get balance, तो what is the value of the S? सवाल में है इस तरह से एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक इस तरह से भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसे, और यहाँ पर दिया हुआ इस तरह से गैल्वेनोमीटर है। ओके, यहाँ पर अपना ईएमएफ दिया होगा, इस तरह से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ऐसे होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, दिस और दिस, ये सब 2 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस एस है, एस है। अब कह रहा है कि इसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 6 ओम का रेजिस्टेंस इसमें जोड़ते हैं, तो अब ये बैलेंस हो जाता है। नाउ इन बैलेंस कंडीशन, अब ये आ गया बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन तो क्या होता है, 2 डिवाइडेड बटे 2, यही लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बटे 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बटे, इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, तो पैरेलल में तो क्या होगा, s इंटू 6 डिवाइडेड बटे s प्लस 6, ऐसे होगा। इसको ऊपर भेजेंगे, 2 डिवाइडेड बटे 2 इज इक्वल टू, ऐसे करते हैं, आसान है, ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया ना, तो इसको यहाँ ला देते हैं, तो यहाँ पर हो गया s इंटू 6 डिवाइडेड बटे s प्लस 6 इज इक्वल टू 2 हो गया, है ना। तो ये कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो 3 इंटू एस डिवाइडेड बटे एस प्लस 6 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3s इज इक्वल टू एस प्लस 6, है ना। तो 3 इंटू एस माइनस एस इज इक्वल टू 6, तो 2s इज इक्वल टू 6, तो s इज इक्वल टू 3 ओम, यही हो गया आंसर। क्लियर है बच्चों? तो s बराबर आ गया 3 ओम, तो ऑप्शन देखेंगे तो आपको ए ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलता है। इन द सर्किट शोन, इफ conducting wire is connected between points A and B, the current in the wire will be flow from B to A, flow from A to B, flow is in the direction which will be decided by the value of the B0। कह रहा है कि 0, ऐसा आपको कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से एक रेजिस्टेंस है, फिर ऐसे भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से इस तरह से
जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे, और यहां से एक कंडक्टिंग वायर ऐसा जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया 4 ओम, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। 3 ओम, 4 ओम, और यहां पर पोटेंशियल इस तरह से दिया हुआ, माइनस प्लस और भी। क्लियर? तो हमको ये बताना है कि इसको वायर से जोड़ते हैं तो करंट किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा। और एक ऑप्शन में है कि जीरो होगा करंट, तो जीरो तभी होगा जब बैलेंस होगा। तो बैलेंस नहीं ना है, 4/1 इजिकल टू 4/3 बराबर तो नहीं है, तो बैलेंस नहीं है। तो पहली बात कि जीरो तक करंट नहीं होगा, कुछ डायरेक्शन करंट का इसमें होगा, अब किधर होगा वही चेक करना है। सबसे पहली बात ये करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं ना, इसका हम लोग करंट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है उसका नाम I1 है, इसमें जो करंट है उसका नाम I2 है, इस तरह से निकाल लेते हैं। तो एक पूरा का पोटेंशियल V होगा, इस पूरा का पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। तो I जो 1 होगा, I1 वो कितना हो जाएगा, पूरा इसमें पोटेंशियल कितना लगेगा, V लगेगा, पैरेलल है तो V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 8 एम्पियर हो गया। और I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल V और पूरा रेजिस्टेंस 4 हो जाएगा। ये आ गया। ओके, अब क्या करते हैं कि इसके बीच का, जैसे A और B दिया हुआ है, यहाँ C ले लेते हैं और यहाँ पर D ले लेते हैं। ये क्या है, करंट इन CAD। ये क्या है, करंट इन CBD। सही है बच्चों? अब इसमें आपको क्या करना है कि इतना के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, VC माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस इसका। तो क्या लिखेंगे, I1 इंटू 4 ओम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आएगा V/8 इंटू 4 आएगा, V/2 आ जाएगा। VC माइनस VA इज इक्वल टू आ गया V/2 वोल्ट। ओके बेटा, दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो आया, फिर देखिए VC माइनस VB इज इक्वल टू कितना आएगा, करंट I2 लिखेंगे और रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, 1 ओम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो गया V डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1। तो यहाँ पर आ गया कितना, V/4 आ गया। VC माइनस VB, हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो VA माइनस VB को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे टर्म में अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे, VC माइनस VB है ना, माइनस ई वाला VC माइनस VA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए अब इसको ओपन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेगा, VC माइनस VB हो जाएगा, और यहाँ पर ओपन करेंगे तो माइनस VC या प्लस VA हो जाएगा। तो माइनस VC और प्लस VC कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस VB बच जाएगा, यहाँ पर प्लस VA बच जाएगा, तो VA माइनस VB हो जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी है हम कैलकुलेट कर लिए हैं, देखो VC माइनस VA कैलकुलेट कर लिए हैं और VC माइनस VB भी कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, V/4 हो जाएगा, होगा बच्चों। और ये कितना हो जाएगा, V/2 हो जाएगा। तो पूरा ये सोल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस V/4 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, VA हो गया माइनस VB हो गया। देखा बच्चों, अब ये जो क्वांटिटी है नाउ VA जो है वो लेस देन क्या है, VB है, मैंने जीरो है, छोटा है, जीरो से भी छोटा है, यानी VA का जो पोटेंशियल है वो VB के पोटेंशियल से क्या है, कम है। तो जब VA का पोटेंशियल, यानी कहने का मतलब ये हुआ और VB जो है वो ग्रेटर है किससे, VA से।
तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई से लो। तो हाई से लो फ्लो करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर वायर मेटल वायर कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा, ऐसे करेगा बच्चों, यानी बी से कहाँ जाएगा, ए जाएगा। तो ऑप्शन आप देखेंगे इसमें, तो फ्लो फ्रॉम बी टू ए, तो क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, ए, बी से ए करंट फ्लो करेगी। ये समझ में आया आपको? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 104, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट आई। आई आपको निकालना है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। करंट निकालना है आपको। तो देखो, तो ये बैलेंस है ना बच्चों, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, और ये हो गया आपको R3, और ये हो गया आपको R4। तो क्या मिल रहा है आपको, R1 बटे R2 और R3 बटे R4। ये तो बैलेंस हो गया ना, ये 4 डिवाइडेड बटे 6, और यहाँ पर हो गया 2 डिवाइडेड बटे 4 डिवाइडेड बटे 6 और 2 डिवाइडेड बटे 3। तो बैलेंस है ये 2/3 और 2/3, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो अब क्या करना है बच्चों कि इसको हटा देना है। आपको पता ही कि हटा देते हैं, बैलेंस कंडीशन रहता है तो इसको रिमूव करते हैं। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो RS इज इक्वल टू 4 + 2, ये हो गया 6 Ω, और RS डैश इज इक्वल टू 6 + 3, 9 Ω। ओके, तो अब RP आएगा एक 6 होगा 9, 6 + 9, 6 × 9 15, 2 5। तो RP इक्वल टू है आपको 18 डिवाइडेड बटे 5। तो I इक्वल टू होगा V डिवाइडेड बटे RP। V 18 डिवाइडेड बटे 5, 5V डिवाइडेड बटे 18, आंसर 5V डिवाइडेड बटे 18। तो आंसर हो गया इसका D। For equal resistances, each of resistance capitals R are connected shown in the figure. A battery V volts is connected between A and B. The current flowing in circuit. किस तरह से रेजिस्टेंस दिया हुआ, देखिए इस तरह से दिया हुआ, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया E, ये हो गया आपको B, और ये हो गया A। ये R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है।
इस जगह को हम लोग माने हैं डी, इस जगह को मानते हैं सी, और इस जगह को मान लिए ई, और ये हो गया आपको एफ। क्लियर? तो सबसे पहले इस सर्किट को क्या करते हैं ना, इसको खींच देते हैं इधर, इसको खींचते हैं इधर। तो कैसे बनेगा देखिए, यहां पर इस तरह से तो रहेगा ही रहेगा, ठीक, यहां पर भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही, और यहां पर इस तरह से रहेगा, ऐसे रहेगा, और इसको आप इधर पलट दिए, आप इधर पलट दीजिएगा इसको ऐसे। अब यहाँ पे ये वाला इधर चला गया, फिर यहाँ पर कनेक्ट हो गया, और फिर यहाँ से ये जुट गया, और फिर ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया एफ, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ई हो गया आपको ई, और ई हो गया आपका बी। इसको क्या करते हैं, एक वायर से इससे जोड़ देते हैं। पोटेंशियल क्या है, भी है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, और ये भी आर। तो ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। देख रहे हैं, ये जो है ना बैलेंस कंडीशन में, तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ओके, तो ये दोनों किस में हो गए, आर पी में हो गए, मतलब ये 2R हो गया, ये वाला दोनों मिलके RS, और RS डैश इक्वल टू फिर हो गया 2R, और अगेन जो है एफ और या एफ, आर ए बी इक्वल टू आर, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको निकालना था वो आर ए बी नहीं निकालना था, करंट निकालना था, करंट। तो क्या हो जाएगा, करंट, करंट सप्लाई जो होगा V बटे आई, V बटे आर। ओके, तो ये जो करंट है, इसमें जो करंट है वो पूरा आई जो सप्लाई है वो करंट है। आपको पूछ रहा है इसमें करंट, इसमें ए एफ सी ई बी में करंट, तो करंट इन ए एफ सी ई बी क्या हो जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू आई बाई 2, हाफ हाफ हो जाएगा ना, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो V बटे 2R यही आंसर होगा। और देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट है। In a Wheatstone bridge, all the 4 arms have the equal resistance R. If the resistance of the galvanometer arms is also R, the equivalent resistance of the combination as seen by the battery is. कह रहा है कि इधर भी क्या है, R है, इधर भी क्या है, R, ऐसे भी R है, और इस तरह से भी R है, और यहाँ भी क्या है, R है। तो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, किसके बीच, इसके बीच। बैटरी सब देख रहे हैं, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, और ये भी R। तो बैलेंस है क्या, ये सर्किट बैलेंस है। तो जैसे बैलेंस होगी तो इसको हटाना पड़ेगा ना, हटा दिए, इसको बीच से हटा दिए। अब इसका क्या निकालेंगे, एक RS निकालेंगे तो 2R हो जाएगा, फिर RS डैश निकालेंगे तो ये भी 2R हो जाएगा, ये वाला 2R, फिर ये वाला 2R, फिर RAB निकालेंगे, तो RAB निकालेंगे तो RS इंटू RS डैश डिवाइडेड बटे RS प्लस RS डैश। तो यहाँ पर क्या होगा, 2R इंटू क्या होगा, 2R डिवाइडेड बटे क्या होगा, 2R प्लस 2R। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2R इंटू 2R डिवाइडेड बटे 4R,
तो ये हो जाएगा आपको कितना 2, यहाँ पर कट जाएगा तो बच जाएगा कितना R। यही आंसर होगा जिसको हम RAB नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, द रेजिस्टेंस ऑफ द ईच आर्म of the Wheatstone bridge is 10 ohm. A resistance 10 ohm is connected in series with the galvanometer. The equivalent resistance across will be। कह रहा है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 10 ओम है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू 10 ओम है, यहाँ पर भी है ये उसका वैल्यू 10 ओम है, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है जी, उसका भी रेजिस्टेंस 10 ओम है। कनेक्टेड इन सीरीज है ना 10 ओम। ओके, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये भी क्या है 10 ओम, ये भी है आपको 10 ओम। तो कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि बैलेंस है, ये क्या है बच्चों, बैलेंस है, तो बैलेंस से तो हटा देंगे, करंट नहीं जाएगी इसमें, तो इसको हटा देंगे तो ये दोनों किस में हो गए सीरीज में, तो एक RS से निकलेगा 10 + 10 कितना हो गया 20 ओम, तो RS = हो गया 20 ओम। ठीक है, RS डैश = कितना होगा 10 + 10, 10 + 10, तो ये भी हो गया 20 ओम, यानी RS डैश = हो गया 20 ओम। तो अब यहाँ पर क्या ले लेते हैं A, यहाँ पर ले लेते हैं क्या B, A और B, तो यहाँ पर क्या होगा R जो AB होगा वो क्या होगा 20 × 20 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 20 + 20, यहाँ पर क्या होगा 20 × 20 डिवाइडेड बाई 40, ये हो जाएगा आपको 10 ओम आएगा आंसर, यही आंसर होगा 10 ओम। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ए ऑप्शन करेक्ट। 108, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन A एंड B। आपको डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे ये हो गया आपका B, फिर यहाँ हुआ B, यहाँ हुआ A, फिर क्या हुआ A, और यहाँ पर क्या हो गया 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, और यहाँ पर क्या हुआ 8 ओम, यहाँ पर हो गया आपको 7 ओम। तो चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो 3 बटे क्या 6 और 4 बटे क्या 8 है ना, तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, तो ये बैलेंस है। पहली बात सर्किट क्या है, सर्किट बैलेंस है, तो बैलेंस है तो इसको क्या कर देंगे हटा देंगे, देख रहे हैं, इसको रिमूव कर देंगे ऐसे। तो ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो सीरीज में जोड़ेंगे ना, तो RS = 3 + 4, तो ये कितना आ जाएगा 7 ओम। RS डैश = क्या होगा 6 + 8, तो ये हो गया 14 ओम। ठीक है, अब ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में RP, तो ये हो गया RS × RS डैश डिवाइडेड बटे RS + RS डैश, तो RS का मतलब हो गया आपको 7 × 14 डिवाइडेड बटे 7 + 14, तो ये हो गया 7 × 14 डिवाइडेड बटे 21, तो ये हो गया कितना 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 14 डिवाइडेड बटे 3 ओम, यही हो गया आंसर RP। नेट रेजिस्टेंस आएगा 14 डिवाइडेड बटे 3, तो आंसर अगर देखेंगे आप तो B आपको ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। 109, क्वेश्चन नंबर 109, इन द नेटवर्क shown in the figure each of the resistance is equal to 2 ohm,
द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इस तरह से आपको दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है, इस तरह से। ये हो गया ए, ये हो गया क्या बी, ये हो गया क्या 2m, ये हो गया क्या 2 ओम, यहाँ पर फिर क्या हो गया 2 ओम, और यहाँ पर भी है 2 ओम, फिर यहाँ पर भी हो 2 ओम। ओके, अब इसको आप स्ट्रेच करके क्या करेंगे, इसको पलट दीजिए इधर, इसको पलट दीजिए इधर, तो आपको कैसा आएगा जरा देखिएगा। ये जैसा था वैसा लिख दीजिए, ये वाला। ओके, इन सभी को इधर लेकर जाइए, ऐसे हो गया, फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, और ये वाला रेजिस्टेंस ये रहा, और ये वाला रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, और ये वाला भी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, और ई हो गया आपको बी, और ई हो गया आपको ए, तो ये हो गया आपको 2 ओम, और यहाँ पर भी हो गया क्या 2 ओम, यहाँ पर भी हो गया 2 ओम, और यहाँ पर भी हो गया 2 ओम, और ये भी हो गया आपको 2 ओम। अब ये 2/2 है और 2/2 है, तो इसको क्या कर देंगे, बैलेंस है कि नहीं, तो बैलेंस है तो इसको रिमूव करेंगे, तो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ऐसे 2 ओम आंसर आएगा इसका। तो ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो एक बना देते हैं क्या RS 2 + 2 कितना हो गया 4 ओम, और ये दोनों है भी सीरीज में है, तो क्या बनेगा RS डैश, तो यहाँ पर हो गया 2 + 2, ये भी कितना हो गया 4 ओम, और फिर ये दोनों बन जाएगा किस में, पैरेलल में। ये दोनों बन गए पैरेलल में, तो ई हो गया आपको RS, ये हो गया आपको RS डैश, तो R जो है, अब यहाँ पर मान लेते हैं ये B है, ये क्या है A है, तो R जो AB होगा वो कितना हो जाएगा RS × RS डैश डिवाइडेड बटे RS + RS डैश, तो यहाँ पर हो गया 4 × 4 डिवाइडेड बटे 4 + 4, तो RAB जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कैंसिल हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 2 ओम होगा, ये हो गया आंसर। क्लियर, व्हीट स्टोन ब्रिज एक ही कंसेप्ट बार बार यूज हो रहा है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 110, a resistance wire is connected in the left gap of the meter bridge balanced by 10 ohm resistance in the right gap at which the divided the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, the length of 1 ohm resistance of the wire will be, तो 1 ओम रेजिस्टेंस में कितना लेंथ होगा ये आपको पता करना है, यही सवाल है, क्लियर है। मतलब कि इस तरह से आपको मीटर ब्रिज में आपको देखे होंगे कि इस तरह से कुछ कंडीशन रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको इस तरह से यहाँ पर मेटल लगा देता है ऐसे, फिर यहाँ पर ब्रिज दे देता है, फिर इसकी लंबाई दे देता है, इस तरह से कुछ लेंथ है ऐसे, फिर यहाँ पर सेल लगा हुआ रहता है, ये सब जानकारी आपको है इस तरह से। और यहाँ पर जो यहाँ से एक इस तरह से गैल्वेनोमीटर को निकाल देता है और यहाँ पर पॉइंटर कर देता है, फिट कर देता है। तो ये जो लंबाई, तो आपको R जो दिया हुआ है, R जो दिया हुआ है वो कितना है आपको 10 ओम, R का वैल्यू आपको 10 ओम दिया हुआ है, और X क्या है अननोन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या L1 डिवाइडेड बाई L2 = 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो आप जब बैलेंस कंडीशन होता है तो आप जानते हैं कि बैलेंस जब कंडीशन होता है तो ये जो रेजिस्टेंस है मैंने X बटे क्या होता है L1 होता है, फिर क्या होता है R डिवाइडेड बटे L2 होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं X = L1 डिवाइडेड बटे L2 इंटू क्या लिख सकते हैं R,
तो L1 का वैल्यू L1/L2 कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, और R का वैल्यू 10 है, तो ये कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो यह होगा 3 × 5, तो ये हो गया कितना 15 ओम। तो X = आया कितना बच्चों, 15 ओम आ गया। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि 1.5 मीटर लेंथ हैव द रेजिस्टेंस 15 ओम, यानी लिखेंगे यहाँ पर नाउ 1.5 मीटर लेंथ हैविंग 15 ओम रेजिस्टेंस 15 ओम रेजिस्टेंस, मतलब कि 1.5 मीटर टोटल जो लेंथ है वो कितना है, 1.5 मीटर है। ये जो डिवीजन है ना, देखिए भाई ऐसा नहीं समझना कि आपको ये जो है इस तरह का है, मैंने ये इतना से 3 है और यहाँ से 2 है तो टोटल 5 हो गया, नहीं, ये रेशियो में बटा हुआ है, आप इसको हटा दीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। इसकी पूरी लंबाई जो है वो 1.5 ओम है, लिमिटर है, ऐसा करिए 1.5 मीटर है, तो इसके रेशियो में जो डिवाइड है वो कितना है, 3 है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1.5 मीटर आएगा ना, 1.5 हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो, ओके। तो अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस, तो 1 ओम में कितना रेजिस्टेंस होगा यही बताना है आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं आप कि 1 ओम में 15 ओम में 15 ओम में कितना लेंथ है, 15 ओम में जो लेंथ है वो कितना है, 1.5 मीटर है। तो यूनिट में कितना होगा, यूनिट ओम में कितना होगा, तो यूनिट ओम में हो गया 1.5 मीटर डिवाइडेड बटे 15, तो वही हमको निकालना है कितना, 1 ओम में लेंथ, 1 मीटर में, तो नाउ इन 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, तो नाउ जो लेंथ होगा 1.0 × 10⁻⁻1 मीटर। इस तरह के कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है बी ऑप्शन, तो यही होगा आंसर और ये हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 111, द मीटर ब्रिज shown is in the balance position P/Q = L1/L2. If we now interchange the position of the galvanometer and cell, will the bridge work? If yes, what is the balance condition? पहली बात कि इन्होंने पूछा है कि इंटरचेंज करने पर क्या ये वर्क करेगा, पहला सवाल ये है, तो बिल्कुल ये वर्क करेगा, है ना। अब कह रहे हैं कि क्या उसी कंडीशन में बैलेंस रहेगा, बिल्कुल बैलेंस रहेगा। तो ये थ्योरी है, आप अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे तो उसमें आप इसको बताया गया होगा। तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक क्या है, बैलेंस पॉइंट है, तो ये हो गया आपको L1, ये हो गया आपका L2, क्लियर। यहाँ पर क्या हो गया, Q हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, P होगा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि P डिवाइडेड बटे Q = L1/L2 है, ओके। तो अब कह रहा है क्या कि अब ये जो सेल है, मान लीजिए इसका EMF E है, इस सेल को यहां लगा देते हैं ऐसे, ठीक है ना, और इसको यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो जब यहाँ पे जब यूज करिएगा, जैसे इस तरह से इसको चेंज कर दीजिएगा, समझ दैट कि यहाँ कंडीशन है, और इसको अब यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, तो फिर वही बात हो जाएगा Q/P = L2/L1। तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा बात, है ना। जैसे P/Q हुआ है ना, तो अब उलट जाएगा तो क्या होगा, Q/P हो जाएगा और L2/L1 हो जाएगा, फिर इसको पलटेंगे तो वहीं आएगा भाई। तो इसमें हम लोग लिखते हैं क्या, यस लिखते हैं, कुछ है नहीं इसमें, यस बैलेंस होगा उसी जगह पर होगा, और P/Q = L1/L2 पे ही होगा। तो यही हो गया आंसर। ये NCERT में भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन होगा डी,
डी ही ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 112, द रेजिस्टेंस ऑफ द टू आर्म्स in the meter bridge 5 ohm and R ohm respectively. When the resistance R is shunted with equal resistance, the new balance point is 1.6 है ना, 1.6 L1. The resistance R is. सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कठिन नहीं है। देखो पहले यहाँ पर एक ऐसा सेल दिया हुआ है, यहाँ पर की है, ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से, ओके। फिर यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ये हो गया आपको B और ये हो गया आपको A। यहाँ से एक रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, G आएगा और यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से बैलेंस कंडीशन हो जाएगा। तो ये हो गया 5 ओम, ये हो गया R ओम, ओके। तो यहाँ से ये दिया हुआ है L1 और यहाँ से ये दिया हुआ है 100 माइनस L1, इस तरह से दिया हुआ है। क्लियर है? तो कह रहा है कि ये बैलेंस कंडीशन पर है, मतलब कि 5 डिवाइडेड बैलेंस है ये क्या है बच्चों, बैलेंस। तो पूरा 100 है, पूरा 100, यहाँ से L1 करेंगे तो वैल्यू जितना आएगा, ओके। तो यहाँ पर हो गया L1 इजिकल टू, ये हो जाएगा R डिवाइडेड बटे कितना, 100 माइनस L1, कोई डाउट? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है कि इसी में पैरेलल में जोड़ दे रहा है, तो फिर एक बार और सर्किट डायग्राम बना लीजिए, एक और डायग्राम बनाएंगे। इसी में एक और पैरेलल में जोड़ देते हैं इस तरह से, ओके। तो ये हो गया 1.5 L1, बैलेंस पॉइंट चेंज कर जा रहा है, सॉरी 1.6 L1, ये हो गया R, ये हो गया R, आई 5 ही रहेगा और यहां से इस तरह से गैल्वेनोमीटर एक लग गया, ओके। तो यहां पर हो गया 1.6 L1 और यहां से हो गया क्या, 100 माइनस 1.6 L1, इस तरह से होगा। तो अब फिर इसको डिवाइड करिए, 5 डिवाइडेड बटे 1.6 L1 इजिकल टू, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस पैरेलल में है तो R बटे 2 होगा, R बटे 2 और 100 माइनस 1.6 L1, इस तरह से होगा। तो ये हो गया B, A और B हो गया। अब A और B से आपको सोल्व करना है, सोल्व करके R का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पहले L1 निकालेंगे तभी ना सोल्व होगा। तो फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, A और B से देखेंगे तो देखो यहाँ पर 5 बटे L1 है ना, तो क्या करते हैं, B डिवाइडेड बटे A कर देते हैं। तो 5 डिवाइडेड बटे 1.6 इंटू L1 डिवाइडेड बटे 5 बटे L1 इजिकल टू R बटे 2 डिवाइडेड बटे 100 माइनस 1.6 L1 और यहाँ पर क्या हो गया, R डिवाइडेड बटे 100 माइनस L1। देखिए ये वाला जो है इससे कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 1.6 मिलेगा, देख रहे हैं ना 1.6, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 100, यहाँ पर मिलेगा आपको 100 मिलेगा, ठीक है, माइनस L1, ये ऊपर चला जाएगा सीधे, नीचे में हो जाएगा कितना, 200 माइनस 1.6 L1, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस 1.6 L1 और डिवाइडेड बटे, इसको यहाँ लाते हैं तो 100 माइनस L1 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ये हो गया 1/2 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो कुछ वैल्यू जाएगा, देखिए
यहाँ पर हो जाएगा 200 बिल्कुल माइनस 3.211 इजिकल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो हट जाएगा तो 160 हो जाएगा, 160 माइनस 1.611, इसको आप इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, 200 माइनस 160 इजिकल टू 3.211 माइनस 1.611, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 इजिकल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1.611, तो 11 इजिकल टू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बटे 1.6, तो 11 इजिकल टू क्या होगा 40 इंटू 10 डिवाइडेड बटे 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो गया आपको 10, ये हो गया आपको 4, तो फिर ये 2 हो गया, तो ये हो गया आपको 5, फिर ये 5, तो 11 इजिकल टू जो आया वो है 25, 11 का जो वैल्यू जाएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। तो 11 का वैल्यू आ गया, तो अब आपको निकालना है आर का वैल्यू, आर, तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से निकालेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर, फ्रॉम ए, तो ए से अगर देखेंगे तो 5/11 आएगा इजिकल टू 5/11, 11 का मतलब 25, और यहाँ पर हो जाएगा आर 100 माइनस 25, तो यहाँ पर क्या होगा 1/5 इजिकल टू आर, यहाँ पर हो जाएगा कितना 75, ओके, ये हो गया 75। अब यहाँ पे चेक करना है कि क्या होगा रेजिस्टेंस और कैसा वैल्यू होगा, तो यहाँ पर हो गया आपको क्या, ये हो गया आपको 25, सॉरी 15, तो R इजिकल टू आएगा 15 ओम आएगा और यही आंसर होगा। तो ऐसे सवाल आपको ज़्यादातर पूछता है कि R का वैल्यू निकालिए, तो इसका आंसर जो है वो है 15 ओम और बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द लेफ्ट एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम is in the right gap, it is found to be 20 centimeter, the value of unknown resistance is, आपको कैलकुलेट करना है अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस तरह से आपको दिया हुआ है और यहाँ पर मान लेते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस तरह से एक मीटर 1 मीटर का लेंथ है, तो पूरा लंबाई कितना हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया, ओके। तो यहाँ से अननोन कैलकुलेट करना है और यहाँ पर दिया हुआ है 1 ओम, तो ये बैलेंस कंडीशन में है, तो जो बैलेंस कंडीशन में है तो क्या लिखेंगे बैलेंस कंडीशन, तो R/20 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बटे 100 माइनस 20, क्लियर, सॉरी 100 माइनस 20 मतलब 80 होगा, तो R इजिकल टू 20 डिवाइडेड बटे 80, तो इसको लिखेंगे 1/4 यानी 0.25 ओम, तो R का जो वैल्यूज होगा वो होगा 0.25 ओम, यही हो गया आंसर, क्लियर। तो आज हम लोग क्या किए हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का 113 तक सोल्व किए हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चन है कंटिन्यूअस जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सभी के क्वेश्चन जो है पोटेंशियोमीटर से, और पोटेंशियोमीटर जो न्यू सिलेबस है 2024 का जो सिलेबस है उसमें पोटेंशियोमीटर को हटा दिया है और कलर कोड को भी हटा दिया है। तो मैंने क्या किया कि कलर कोड को नहीं सोल्व किया और पोटेंशियोमीटर को सोल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कंसेप्ट लेने की क्या ज़रूरत है, जो हमारी सिलेबस है वही पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने पोटेंशियोमीटर को छोड़ दिया है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सोल्व कर लिए। कंटिन्यू हम लोग मैग्नेटिज्म में एंट्री करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।